अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन हमारे पास जो राशन है उसमें से तुम क्या बनाओगे? जफम जी, हम चावल से खीर बना लेंगे और बाकी कुछ भी सोच लेंगे। अच्छा, तो ये राधिका अब हमारे मुन्ना से हीला लगवाएगी। पैसे कमाने का इसका ये घटिया तरीका हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हमारे पास एक प्लान है। कली, ये सब क्या कर रही हो तुम? चाची सास जी, कल फ्रिज बंद हो गया था और हमें पता ही नहीं चला। देखिए ना, सारा सामान सड़ गया। और ये दूध का पैकेट? चाची सास जी, ये दूध भी खराब हो गया। अगर किसी ने गलती से पी लिया तो उसका पेट खराब हो जाएगा। जफम जी, हम चावल से खीर बना लेंगे और बाकी कुछ भी सोच लेंगे। मम्मी, आई गौरी बेटा। क्या हुआ चाची सास जी? एक बार ये दूध को उबाल कर देख तो लेते हैं ना कली कि ये खराब हुआ है कि नहीं। उबालने के बाद ही पता चलेगा ना। चाची सास जी, आजकल ये पैकेट वाले दूध ना फटते नहीं है। इनमें ना बस एक अजीब सी बदबू आ जाती है। कली, तुम ना हमें ज्ञान देने की बजाय अगर अपनी बेटी को जाकर संभालोगी तो बेहतर होगा। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, हम देख लेंगे कि हमें इस पैकेट का क्या करना है। जी चाची सास जी। अब ये खराब दूध राधिका के अच्छे भले काम को खराब करने में हमारी मदद करेगा। हो गया, मैं फर्स्ट। मम्मी, आप इस स्लेट में अपना हिसाब किताब लिख लेना। ओके, थैंक यू बेटा। राधिका, तुम जो भी बनाने वाली हो उसकी तैयारी होगी? हाँ जफम जी, हम ना खीर और पूड़ी बनाने वाले। देखिए, हमने खीर के लिए चावल भिगो के रख दिए और पूड़ी के लिए आटा गूंद के भी रख दिया। बस दूध वाले का इंतजार करें, वो आ जाए ना तो हम तुरंत खीर बनाना शुरू कर देंगे। मम्मी, मुझे आपके हाथ की खीर बहुत पसंद है। हाँ बेटा, इसलिए हम आपको भी देंगे, ठीक है? जाओ अंदर जाओ। चलो बेटा। अच्छा राधिका, सुनो ना, मैंने 2-3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। मुझे फॉलो अप करने के लिए उन्हें कॉल करना है। तुम थोड़ी देर के लिए अकेले संभाल लोगी सब कुछ? हाँ जफम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू राधिका, ये मैं यहीं रख रहा हूँ। ये दूध वाला कहाँ रह गया? अब भैया रुकिए। भैया, हमें ना आज थोड़ा ज्यादा दूध चाहिए, 1 लीटर चाहिए था, आपके पास मिल जाएगा? जी मैडम, है ना। भैया, ये दूध ठीक तो है ना? इसमें से थोड़ी अजीब महक आ रही है। हाँ, अरे जी बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? पहले ही दिन आप हम पे शक कर रही हैं। अरे ये गाय का शुद्ध दूध है। क्या है, आप लोगों को ना मिलावटी दूध की आदत हो गई है। शुद्ध दूध की महक ऐसी ही होती है। अच्छा ठीक है, ये पी लीजिए। धन्यवाद। भोलेनाथ, तफिम जी की अर्धांगिनी होने के नाते सुख दुख में उनका साथ देना हमारा धर्म है। प्लीज हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
ताकि इस कठिन समय में हम उनका साथ दे पाए। मम्मी 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 खीर बन गई, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, खीर बन गई है। और वैसे भी सबसे पहले भोग तो घर की देवी को ही देना चाहिए ना। हम अभी देते हैं आपको। हाँ मम्मी। ये लो बेटा, आप ना खाना खा के घर पे ही पढ़ाई करना, कल एग्जाम है ना। हाँ मम्मी। जाओ। एक प्लेट खीर पूड़ी मिलेगा? जी जी बिल्कुल। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं मिला। थैंक यू। बैठिए, आप आराम से बैठ के खाइए। थैंक यू। थैंक यू प्रेरणा। रुको, कोई मत खाना। इसका खाना खाकर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जरूर इसने खाने में कुछ ना कुछ मिलाया है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? हमने कोई मिलावट नहीं की है खाने में। कैसा घटिया खाना खिला रही हो तुम सबको? क्या मिला है तुमने इसमें? खाने में जहर मिलाकर बांट रही हो क्या? नहीं नहीं, देखिए हमने कोई मिलावट नहीं की। हमने तो साधारण सा खाना बनाया है। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने हमारे खाने में कुछ नहीं मिलाया है। भैया जी, एक मिनट, आप इसी मोहल्ले में दूध बांटते हैं? जी मैडम। हम आपको आपकी कमाई का 2 गुना दाम देंगे। बस आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम मैडम? इस मोहल्ले में ना एक गुब्बारे जैसी लड़की ने नया ठेला लगाया है। वो आपसे दूध लेने आएगी। आपको उसे बस ये पैकेट वाला दूध देना है। अब तो हमारे मुन्ना का घर लौटना तय है। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने हमारे खाने में कुछ नहीं मिलाया है। अरे बंद कर ये ठेला, लालची औरत। पैसों के लिए तूने मासूम बच्चों को भी नहीं देखा। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? तोड़ दीजिए ठेला और फेंकिए सामान सारा। नहीं नहीं, अरे रुक जाइए, क्या कर रहा है? माफ कर दीजिए, हमारी वजह से सब कुछ। कोई बात नहीं। ये क्या बदतमीजी है? किसी ने सिखाया नहीं तुम लोगों को कि एक औरत के साथ तमीज से कैसे पेश आते हैं? अरे वो हेलो, हमें ना तमीज ना सिखाओ। अपनी जाके बीवी से पूछ कि उसने खाने में क्या मिलावट की जो सबकी तबीयत खराब हो गई। देखो, मेरी बीवी जानबूझकर कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं आपसे माफी मांगता हूं। हम आप सबके पैसे वापस दे देंगे। पैसा जाए भाड़ में। तुम जैसे लोगों के साथ कैसे सलूक करना है मुझे अच्छे से पता है। मुंह काला करो इनका। ये सब कुछ इस गोलमुखी के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन सबके
बीच में हमारा बेचारा मुन्ना फंस गया। ये क्या किया तुमने? तुम क्यों बीच में आ गई? बहन जी, जब गलती हमारी है तो सजा भी हमें मिलनी चाहिए ना। हम आपके मुंह पे काली कैसे लगने दे सकते थे? हिम्मत कैसे तुम लोगों की मेरी राधिका को हाथ लगाने की? लोगों को तो छोड़ूंगा ही मैं। दमन जी शांत हो जाइए। हम जाने भी सही, पर गलती तो हमसे हुई है ना। आप हम जाने दीजिए। देखिए आप लोग रुकिए, हम आपके लिए गोल बना के लाते हैं, उससे आप लोगों को तुरंत आराम मिल जाएगा। राधिका, ये राधिका इन सारे लोगों के बीच में हमारे मुन्ना को अकेले छोड़कर के कहाँ भाग गई है? ये लोग भी शांत क्यों हो गए? लगता है अब हमको अपना दूसरा वार करना होगा। हेलो, जो कहा था वो करो। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। ये लोग जो हरकत की है ना, इससे किसी की जान भी जा सकती थी, और इन दोनों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। है कि नहीं? देखिए देखिए, मैं जानता हूँ कि हमसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा भी हूँ, माफी भी मांग चुका हूँ आपसे, और इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। क्या करूँ मैं तेरी सॉरी का? क्या करूँ मैं सॉरी का तेरा? चल मेरे साथ थाने। कॉलर छोड़ मेरा, नहीं तो क्या करेगा? ये लोग तो अपना आपा ही खोते जा रहे हैं। छोड़, चल। एक तो गलती करता है, ऊपर से दादागिरी करता है। चल। कहीं ये लोग हमारे मुन्ना को नुकसान ना पहुंचा दे। हमें इन्हें रोकना होगा। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए। हाँ, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। देखिए गलती हमसे हुई है ना, तो हमारे पति को सजा मत दीजिए। प्लीज शांत हो जाइए। आराम से। देखिए हम आप लोगों के लिए ये नींबू सौंफ का घोल लेकर आए। आप लोग इसे पियेंगे ना तो आप सबको आराम मिल जाएगा। हाँ, अभी खीर खिलाकर पेट खराब किया, और अब ये जहर वाला पानी पिलाकर मारना चाहती हो? नहीं, एक सेकंड रुकिए। देखिए हमने पानी पी लिया ना, हमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप लोग पी सकते, प्लीज हमारी बात मानिए, आप सबको आराम मिलेगा। देवम जी मदद कीजिए। ये लीजिए, आप लोगों के पैसे हम लौटा देते हैं। ये सब पैसे वापस दे दे तो अपन किसी की स्कूल की फीस के पैसे कैसे भरेंगे? अब तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि खाने में ऐसा काम मिल गया कि सब लोग की तबीयत इतनी खराब हो गई। जी हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मिलाया था। हमने तो वही आटा और वही चावल का इस्तेमाल किया था जो आप राशन के लिए लेकर आए थे, और उसी राशन का खाना तो हम सबने कल रात को खाया था। भैया ये दूध ठीक तो है ना? इसमें से थोड़ी अजीब महक आ रही है। अरे ये गाय का शुद्ध दूध है। दूध? तरन जी जरूर उस दूध में कोई गड़बड़ होगी। हमने दूध वाले से कहा भी था कि हमें उसमें से अजीब सी महक आ रही, पर उसने कहा कि शुद्ध दूध है, इसलिए उसने हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन सबको देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमारी वजह से सबकी तबीयत इतनी खराब हो गई है।
कल से आप भूल के भी ठेला मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए भाई साहब, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है। वो दूध खराब था, इस वजह से ये सब हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। हमें एक मौका दे दीजिए आप लोग, ताकि तुम फिर से हमारी तबीयत खराब कर सको। मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है। बेटा कब से दर्द हो रहा है आपके पेट में? जब से मैंने खीर खाई है। रविंद्र जी वो घोल दीजिए हमें। बेटा आप ये पियो, आपको आराम मिलेगा। देखिए, अगर हमने जानबूझ के या फिर लालच में कोई मिलावट की होती तो हम वही खाना अपनी बच्ची को क्यों देते? आप लोगों ने जो खाना खाया है वही खाना हमारी बेटी ने भी खाया, और देखिए इसके पेट में भी दर्द हो रहा है। ये सब ना दूध की खराबी की वजह से हुआ है। लेकिन हम आप सबसे वादा करते हैं कि हम कल से खुद जाके दुकान से दूध लेकर आएंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए। क्या आप में से किसी को अभी भी लग रहा है कि उनकी तबीयत खराब है? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा। देखिए, मानते हैं अनजाने में इस औरत से गलती हुई है, पर इसने अपनी गलती मान ली है और इसने हमें सबको घोल भी पिलाया है, जिससे अभी हम सब ठीक हैं। इसे हमें एक मौका तो देना चाहिए। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। आखिर ये भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए कर रही है ये सब। इसने बहुत अच्छे से और बहुत साफ सफाई से खाना बनाया है। शायद अनजाने में इससे भूल हो गई। जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन हम ना कल से खाना पहले खुद चखेंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे, उसके बाद ही आप सबको देंगे। प्लीज हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। वैसे इस औरत के हाथ में टेस्ट तो है। और वो दूध वाला तो अक्सर खराब दूध देता है। हम लोगों को इसको एक मौका और देना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस राधिका ने तो हमारा पूरा प्लान चौपट करके रख दिया, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। हेलो, और याद रहे, अगर जरा भी नाम और निशान तक बचाना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैडम आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आज हमने सारा खाना खुद चखा है, सब बिल्कुल ठीक बना है। राधिका, चलो मैं बाहर ठेले में तुम्हें चीजें अरेंज करने में हेल्प कर देता हूँ। मम्मी मैं रेडी। राधिया, अब आपका पेट दर्द कैसा है? मम्मी कल जो आपने घोल पिलाया था, उसके बाद मेरा पेट एकदम परफेक्ट है। आज मेरा एग्जाम है, आज आप दोनों मुझे खूब सारी चॉकलेट्स देना। अच्छा, एकदम अच्छे से एग्जाम्स देना, ठीक है? पापा मैं इस बार फुल मार्क्स लाऊंगी। वेरी गुड। बेटा पढ़ाई नंबरों के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए की जाती है, इसलिए आप बहुत मेहनत से और लगन से एग्जाम देना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो नंबर आएंगे वो आपका भविष्य तय नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए की गई पढ़ाई आपको आने वाली जिंदगी की पढ़ाई के लिए तैयार करेगी। जिंदगी में कभी कभी बहुत कठिनाइयाँ आती, ऐसा लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तब खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखना और कोशिश करना, ये इंसान को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। ओके मम्मी, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। राधिका, तुम इतनी हिम्मत और इतनी अच्छी अच्छी बातें लाती कहाँ से? चलो मम्मा, मैं लेट हो रही हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। बाय। रविंद्र जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। राधिया बेटा, एक सेकंड रुक जाओ।
राध्या बेटा, इसे आपको ये हमेशा अपने पास रखना है। हाँ राध्या बेटा। इससे आपको याद रहेगा कि आप अपने मम्मी पापा के सुकून हो। राध्या, आप हमेशा अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना ताकि आप हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रह सकें। ओहो, आप दोनों सुबह से इतनी बातें कर रहे हो कि मैं अपना सिलेबस भूल गई। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड इधर ही रहती है, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। अच्छा, बाय बाय। कितनी प्यारी बेटी है ना हमारी। कैसे नहीं होगी प्यारी? तुम पर जो गई है। नहीं रविंद्र जी, आप पर गई है। राधिका, मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम पर गई है, मतलब तुम पर गई है तो तुम पर गई है। फोन फोन। हेलो मिस्टर दिव्यम बंसल, आपको नौकरी की तलाश है ना? जी जी। हमारी कंपनी में एक ओपनिंग है, क्या आप आज इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? हाँ जरूर आ सकता हूँ। आप बताइए कब आना है? आप 11 बजे तक आ जाइए। इंटरव्यू के 2-3 राउंड्स होंगे और 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? राधिका 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 राधिका, हो गया? मुझे मेरे एक नौकरी के लिए कॉल आया था और मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है दिव्यम जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। पक्का? पक्का। ठीक है, चलेगा। मैंने दिव्यम बंसल को इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। तो ये लीजिए, आपके छोटे से ऑफिस के लिए बड़ा सा फंड। बस याद रखिएगा, ऐसे ही कुछ घंटों के लिए आपको हमारे बेटे को इंटरव्यू में बिजी रखना है। मुन्ना के पापा हमारा फोन तो उठाएंगे नहीं, हमको मैसेज करके ही बता देते हैं कि आज दिव्यम घर वापस आ जाएगा। गोलू बेटा, तेरी दिव्यम से कोई बात हुई क्या? बेटा कुछ भी करके, कैसे भी करके उसे मना कर घर ले आ बेटा। पापा, मैंने कई बार उसे बात करने की कोशिश की और मैं जैसे ही उसे घर आने की बात करता हूँ वो फोन कट कर देता है। जब से दिव्यम और राधिका घर से गए, घर की रौनक ने तो घर से दूरी बना ली। आपकी रौनक तो अब आई है गोलू के पापा। कविता तुम? हाँ, आपकी धर्म पत्नी। क्या हुआ, जितनी खुशी मेरे मैके जाने के टाइम पे थी उतनी मेरे वापस लौटने पर नहीं दिख रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं मम्मी, लेकिन आप तो अगले महीने आने वाली थी ना? वो तो मैं आने वाली थी, लेकिन फिर मुझे उड़ती उड़ती खबर आ गई कि दिव्यम और राधिका घर, प्रॉपर्टी, जायदाद, सारा कारोबार त्याग कर श्री राम की तरह, सीता जी की तरह वनवास चले गए। इसका मतलब समझता है गोलू, इन सब पे सिर्फ तेरा हक है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मम्मी प्लीज, अगर आप यही सब बातें करने वाली हैं तो प्लीज आप नानी के यहाँ वापस चली जाइए। मैं अपने भाई का हक नहीं छीनने वाला। सुना? और क्या कविता, तुम भी घर में तुम्हारे कदम पड़े नहीं और तुमने कलेशी बातें शुरू कर दी। आपको क्या पता, इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। क्या बकवास करती रहती हो? माफ करिएगा भाभी, लेकिन आपको जिंदगी भर ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। और अब आप इतने महीनों बाद आज घर वापस आई हैं, तो जाइए, आराम करिए और हाँ, सबसे पहले तो मुंह मीठा करिए, क्योंकि आज हमारा मुन्ना घर वापस आ रहा है। तो अब आपके जो अरमान है ना, हमेशा के लिए ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? सच में सुजाता, दिव्यम और राधिका आज वापस घर आ रहे?
भाई साहब सिर्फ और सिर्फ हमारा मुन्ना घर वापस आएगा तो मनहूस गोलमुखी और उसकी बेटी नहीं। ये बोले ना, आज इतने दिनों के बाद हमने दिव्यम जी के चेहरे पर मुस्कान देखी है। उन्हें ये नौकरी दिलाकर उनके चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखिएगा। आज हमने अपने ठेले के लिए भी भोजन बनाया है। आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि कोई गड़बड़ ना हो और इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि सबको वो भोजन पसंद आए। पता नहीं क्यों पर दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है, काम को लेकर, परिवार को लेकर, या फिर इस आने वाले मेहमान को लेकर। ये तो हम समझ में नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि आज का दिन बहुत अच्छे से बीत जाए और हमारा परिवार भी बिल्कुल आपके परिवार की तरह हमेशा साथ रहे। आपकी तस्वीर कैसे चल गई? इतना बड़ा अपशगुन कैसे हो गया? अभी तो हमने अपने परिवार के साथ के लिए और उनकी खुशी के लिए आपसे प्रार्थना की थी। नहीं, ये कहीं किसी बात का संकेत तो नहीं है। भगवान जी प्लीज कुछ गलत मत होने दीजिएगा। हमारे परिवार को, हमारे दिव्यम जी को, हमारी बेटी राधिका को, सबको सुरक्षित रखिएगा। उनके साथ कुछ मत होने दीजिएगा। हाँ हाँ, हमें हमारे घर की सजावट बिल्कुल ऐसी चाहिए जैसे शादी वाला घर हो। ऐसी शानदार सजावट होनी चाहिए ना कि पूरा कानपुर देखता रह जाए। अरे अब जल्दी जल्दी अपने आदमियों को भेजिए ना सजावट का सामान लेकर के। वैसे भी बहुत देर हो गई है। जी ठीक है, धन्यवाद। आज हमारा मुन्ना घर वापस आ रहा है। आज तो हम सारा खाना खुद अपने हाथों से बनाएंगे। एक एक चीज अपने मुन्ना की पसंद की बनाएंगे। सुजाता, तुमने ये क्या रट लगा रखी कि दिव्यम घर आने वाला है? तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? क्योंकि जब भी मैं उसे फोन करता हूँ वो गुस्से में काट देता है। कोई बात हुई है तुम्हारी? देवर जी, मुझे तो लगता है कि सुजाता को दिव्यम के घर से जाने का सदमा लग गया है, तभी तो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। भाभी, हमें सदमा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन देखिएगा जब हमारा मुन्ना घर वापस आएगा ना तो आप सबको जरूर सदमा लगेगा। तो ठीक, अगर तुम इतने यकीन के साथ कह रही हो तो मान लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आज अगर दिव्यम घर नहीं आया ना तो तुम भी अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लेना और इस घर से निकल जाना। जी, आप कौन? मैडम, मैं गैस ऑफिस से आया हूँ आपके घर का सिलेंडर चेक करने। लेकिन हमने किसी को नहीं बुलाया है। मैडम, हमें हर 6 महीने में सभी घरों में जाकर गैस सिलेंडर चेक करके कंपनी को रिपोर्ट करना होता है। माफ कीजिएगा भैया, दरअसल हम नए नए आए हैं ना, तो हम ऐसे किसी अनजान को घर के अंदर नहीं आने दे सकते। देखिए मैडम, आप चाहे तो आस पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हैं
मैं सभी घरों में होकर आया हूँ। मुझे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर का दरवाजा खुला रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप आइए, अंदर आ जाइए। जी मैडम। इस तरफ। हमने वहम नहीं पालना चाहिए। कील पुरानी होगी इसलिए गलती से निकल गई। अब कर लीजिए। भैया। जी मैडम। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं मैडम, मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है। मैं चलता हूँ। जी धन्यवाद। मैं काम करते हैं, ठेला लगाना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी देर में राधिया की छुट्टी हो जाएगी, उसे बाहर से ही लेने चले जाएंगे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज हमारा मुन्ना तो हर हाल में आके रहेगा। तुम्हें गैस कर्मचारी बनकर के हमारे बेटे के घर जाना है। वहाँ उन माँ बेटी के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि गैस के धमाके से पूरा का पूरा घर उड़ जाए, और साथ में वो माँ बेटी भी, क्योंकि उन दोनों के जीने मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्प्रे से गैस की बदबू चली जाएगी और घर में किसी को पता नहीं चलेगा कि गैस लीक कर रहा है। अब ना तो वो लड्डू बचेगी और ना ही उसकी वो 1.25 कुंटल माँ। बस कुछ देर में ही ऐसा धमाका होगा कि वो घर तो उड़ेगा ही, उसके साथ साथ वो माँ बेटी भी हमेशा के लिए उस आग में स्वाहा हो जाएंगी। फिर तो हमारे बेटे को थक हार कर अपनी माँ के पास वापस आना ही होगा। मम्मी, आज आपका सारा खाना बिक गया? हाँ बेटा, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। अब आपकी स्कूल फीस भरने की कोई टेंशन नहीं है, हम जल्दी भर देंगे। क्या हुआ मम्मी? बेटा, हम तो दरवाजे पे ताला लगा के गए थे, फिर ये खुल कैसे गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई चोर आ गया हो? मम्मी, पर हमारे घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो चोर चोरी कर सकता है। हाँ तो आपकी भी ठीक है, पर हमें सतर्क तो रहना होगा ना। एक काम करो, आप हमारे पीछे ही रहना। एक सेकंड। आप पीछे ही रहना। हाँ मम्मी। राधिका बेबी, क्या कर रही हो? मैं हूँ तुम्हारा पति दिव्यम जी। पापा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मैंने डरा दिया था? हाँ? तुम्हारी मम्मी ने जो डंडा मारा मुझे, उससे मैं डर गया था। ऐसे डंडा कौन मारता है? देखो, मेरे दिल में अभी भी मैराथन रेस दौड़ रही। देखो ऐसे कौन छुप के चोरों की तरह घर में रहते? एक सेकंड,
आपका इंटरव्यू तो 2-3 घंटे चलने वाला था ना, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? राधिका 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 राधिका, मुझे नौकरी मिल गई राधिका। सच? ये देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, एडवांस पेमेंट, और मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ लाया हूं। Ta-da! ये तो कितनी प्यारी साड़ी है, थैंक यू। और मेरी प्यारी बेटी के लिए वाव, थैंक यू पापा। नो वेलकम बेटा। लेकिन आपको पता है ये जो है ना, ये कोई सिंपल टेडी बेयर नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल टेडी बेयर है। इसमें हम आपके लिए मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, तो आप जब चाहो इसे सुन सकते हो। अब अपने कान बंद कर लो, वहां जाओ। राधिका बेटा, हम आपके साथ हों या ना हों, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा, लव यू। दिव्यम जी, लेकिन आपका इंटरव्यू तो 2-3 घंटे चलने वाला था ना, फिर इतनी जल्दी नतीजा कैसे आ गया? एक्चुअली हुआ ये राधिका के हेलो जी, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे दिव्यम, राहुल यार तू दाढ़ी पक गई। अरे यार उम्र हो रही है तो। अरे मैं ठीक हूँ, तू बता, तू ऑटो से क्यों ट्रैवल कर रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ, ऐसा समझ के लाइफ को रिबूट करके रीस्टार्ट कर रहा हूँ, नई शुरुआत टाइप्स। जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। रियली? फिर तो अच्छा हुआ यार। मैं वैसे भी एक हेल्दी स्नैक्स का स्टार्टअप खोल रहा हूँ। क्या बात? उसके लिए मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत थी, तो तुझसे बेहतर कौन ही होगा। You sure? यस ऑफ कोर्स यार। क्या बात है, चल तो फिर शुरू करते हैं काम जल्दी। मैं मेरे दोस्त की कंपनी में काम करूंगा राधिका, मुझे वो दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हें गैस कर्मचारी बन करके हमारे बेटे के घर जाना है। वहाँ उन माँ बेटी के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि गैस के धमाके से पूरा का पूरा घर उड़ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। राधिका, रो क्यों रहे हो? अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा। अब ना हमें इस प्यारे से पल को कैद कर लेना चाहिए, एक फोटो लेनी चाहिए। लड्डू बेटा, चलिए चलिए चलिए। पापा, अब आप मेरी अकेली का एक फोटो लो। आज हमारे ठेले का काम भी बहुत अच्छा हुआ। लड्डू का टेस्ट भी अच्छा गया और दिव्यम जी को नौकरी भी मिल गई। सब कुछ इतना अच्छा हुआ, इतनी खुशी का दिन है आज, मगर फिर भी हमारा मन इतना घबरा क्यों रहा है? कहाँ खो गई राधिका? कुछ नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लाया।
मैंने कितने दिनों से तुम्हारे इन हाथों की बनी हुई प्यारी प्यारी कॉफी नहीं पी। प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ ठीक है हम बना देते हैं। ओके जय। राधिका, तुम वो साड़ी पहनकर अगर कॉफी बनाओगी तो। जो हुक्म हमारे आका। वेरी गुड। हम आते हैं। आज इतना खुशी का दिन है। आज दिव्यम जी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर हम इस दिन की खुशियों को दुगना कर देंगे। मैंने देखा है मम्मी कैसे पापा की कॉफी बनाती है। क्यों ना आज मैं पापा की कॉफी बनाकर उन्हें सरप्राइज कर दूं। मेरी राधिका। आज हमारा मुन्ना घर वापस आएगा। हम उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहने देंगे। ऐसे धूमधाम से उसका स्वागत करेंगे ना कि बस वो देखता रह जाएगा। सुजाता बहक गई है या सच में हमारा दिव्य आने वाला है? भगवान जाने। अरे आग लग गई है, आग! कहाँ हो? आगे कोई बुझाओ इसे। राध्या, दिव्यम जी। देवम जी उठिए, आगे खोलिए। देवम जी प्लीज उठिए ना, हमें राधिका को ढूंढना है। प्लीज देवम जी उठिए। देवम जी कोई है, बचाओ हमें प्लीज, हमारी मदद करो। अरे एक मिनट, अंदर से आवाज आ रही है, लगता है लोग अंदर फंसे हुए। जल्दी आग बुझाने वालों को फोन करो। हाँ मैं अभी फोन करता हूँ।
प्लीज देवम जी अपने राधिका के लिए आगे कुर्सी उठिए ना देवम जी, उठिए उठिए आगे बोलिए जी, उठिए। राध्या राधिका राध्या लड्डू का हमने ना उसको आखिरी बार किचन की ओर देखा था। किचन राधिका 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 देवम जी हमें राधे के पास जाना है। राधिका 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 क्या कर रहे तुम? राधिका आ जाओ। राधिका राधिका बेटा संभल। हाँ बेटा पापा। राधिका राधिका कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। निकलता है यहाँ से। एक काम कर राधिका, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। अरे मोहल्ले का पानी चला गया, नलके में भी पानी नहीं आ रहा है। अरे अंदर मर जाएंगे, जल्दी कुछ करो। अरे आग बुझाने वाले कहाँ रह गए यार, मैं फोन करता हूँ। चलो कंबल आके अंदर फेंकते हैं, क्या पता किसी की मदद हो जाए। दरवाजे पे तो पूरी आग लगी हुई है। मैं कुछ करता हूँ। राधिका वहाँ खिड़की है ना, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जल्दी समझ के। राधिका बेटा राधिका आप लड्डू को नहीं छोड़ और बाहर जाइए जल्दी। नहीं देवम जी क्या कर रहे हैं आप लड्डू को लेके बाहर जाइए। राधिका नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। देवम जी प्लीज हमारी बात सुनिए, राधिका को बाहर लेकर जाइए यहाँ से। देवम जी ऐसा मत कीजिए, यहाँ सब फंस जाएंगे, आप प्लीज बाहर जाइए लड्डू को लेके प्लीज देवम जी हमारे लिए। प्लीज मेरी बेटी को संभाले, मेरी बीवी राधिका अभी भी अंदर ही फंसी हुई है, मुझे अंदर जाना है। अरे भाई अंदर आग बहुत ज्यादा है, उनका बचना मुश्किल है। मैं मेरी पत्नी को अंदर अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी राधिका प्लीज कंबल दीजिए मुझे। अरे जल्दी जल्दी। अरे भाई आज सुबह भगवान जी की पूरी मूर्ति जल गई थी सर, गणपति जी बचे थे, हमारी लड्डू तो बच गई है, बस देवम जी वापस आए, लड्डू को देवम जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजा बेटा रोते नहीं, आपकी मम्मी और आपके पापा हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है? आप क्यों आ गए? आप जाइए यहाँ से बाहर। नहीं राधिका, कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के। लड्डू को आपकी जरूरत है, प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए धर्म जी, आप मत रुकिए, आपकी जान को खतरा है। राधिका, लड्डू को सिर्फ मेरी नहीं हम दोनों की जरूरत है और हम हमारी बेटी के पास जरूर जाएंगे। राधिका अपना हाथ दो, क्या हमारी बेटी हमारा इंतजार कर रही है, जल्दी हाथ दो।
चलो राधिका। मेरे पापा वो भी अंदर है, मुझे अंदर जाना है, मुझे जाने दो प्लीज। आ जाएंगे। वहां से चलते। चल राधिका चलो। थैंक यू। आज आपकी वजह से हमारी राधे सुरक्षित है। थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए, हमारा इतना सम्मान करने के लिए, हमें नहीं भेजा, नया वजूद देने के लिए। थैंक यू दिव्यम जी। बस आप मुझे एक बात कीजिए। क्या कह रहे हो तुम? क्या बात है? आप ही हमारे हम सफर होंगे। जैसे हर जन्म में शिव और शक्ति ने एक दूसरे को पाया है, उसी तरह हर जन्म में हम एक दूसरे के ऊपर नहीं। ये वादा तुमने खुद से तभी कर लिया था राधिका, जिस पर मुझे तुमसे प्यार हुआ था। लेकिन हम इस जन्म में भी साथ ही रहेंगे। हमारी बेटी लड्डू को हमारी जरूरत है राधिका। नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमें यहाँ से निकलना ही होगा राधिका। यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो राधिका। राधिका राधिका क्या हुआ? राधिका आंखें खोलो ना। देखो तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हारा दिव्यम है ना तुम्हारे साथ। राधिका आंखें खोलो ना। राधिका आंखें खोलो प्लीज प्लीज। राधिका आंखें खोलो। राधिका देखो हम निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसे हिम्मत नहीं हारते राधिका प्लीज। हमारी बेटी को हमारी जरूरत है। लड्डू लड्डू। वो खिड़की दिख रही, हम वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। चल। हम वहां से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हाँ आप जाइए लड्डू के पास। उसकी बात की, लेकिन उसके पिता को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमारी बेटी तो उसके पिता का साया मत छीनिए। आप जाइए। कैसी बातें कर रही हो तुम मेरा सुकून हो। तुम्हारे बिना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। और हमारी लड्डू को हमारे प्यार की जरूरत है, हमारे अधूरे प्यार की नहीं। वैसे भी सच कहूं तो उस खिड़की से तुम मैं भी नहीं निकल सकता। हम राधिका बहन आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। राधिका, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करना चाहता था कि ये पल तुम्हें पूरी उम्र याद रहे। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई,
लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? पापा, मम्मी। अरे बेटा, लगता है आग बुझाने वाले आ गए। अब तक पापा मम्मी बच जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। हम हमारी बेटी के पास वापस जाके रहेंगे। जी हमें कुछ पता नहीं। बोलने तो कहते हैं कि प्यार कभी मरता नहीं है। हम यहाँ से बचे या ना बचेगा बच्ची, लेकिन हमारे प्यार और साथ तो हमेशा बचे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम हमारी बेटी को जरूर मिलेंगे, ठीक है? तुम्हारा बीवी है ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, वहां से निकल सकते हैं। फिर वो लोग हमें बचा लेंगे। आज से हमेशा हमेशा के लिए हमारा मुन्ना सिर्फ और सिर्फ हमारा रहेगा। हेलो मैडम जी, हमने मिस्टर दिव्यम को 11 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लेकिन 2 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक आए नहीं है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? 2 घंटे हो गए इस बात को, और तुम ये बात हमको अब बता रहे हो? तुमने फिर से हमारे मुन्ना को फोन किया कि नहीं किया? फिर तो उसे फोन करो। उसे इस वक्त में नौकरी की सख्त जरूरत है। इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैडम, उन्होंने निकलते वक्त तो मुझे कॉल किया था, लेकिन उसके बाद वो आए नहीं, शायद घर पर ही होंगे। नहीं 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 इस वक्त मुन्ना घर में नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता? वो हो ही नहीं सकता। उसको तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना। हाँ, वो नहीं हो सकता। हाँ, मुन्ना जरूर किसी दूसरे इंटरव्यू के लिए गया होगा। ट्रैफिक, हाँ, या फिर वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। ट्रैफिक में फंस गया होगा। वो घर में हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, हमारा मुन्ना तो घर में इस वक्त, हमारा मुन्ना हरगिज़ नहीं हो सकता घर में। आज हर हाल में हमारा बच्चा सही सलामत अपने घर वापस आएगा। क्या हुआ सुजाता? शाम होने का ये दिव्यम का कुछ पता नहीं, कहाँ रह गया वो? हाँ भाई साहब, वो बस आता ही होगा और आते ही देखिएगा। देखा, हमने कहा था ना हमारा मुन्ना आएगा, और वो आ गया। और देखिएगा, इस बार वो हमेशा हमेशा के लिए आया। अब बस वो अपनी माँ के ही पास रहेगा हमेशा के लिए। क्या सच में देवर जी देवरानी जी आ गए? पता नहीं, चाची इतनी यकीन से कह रही तो शायद आ गए होंगे।
स्वागत है। ये क्या है? दादी, दादी, मम्मी, पापा चले गए। मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। राधिका! हैप्पी बर्थडे माँ। मेरी माँ जो मेरी हर छोटी सी छोटी बात को सेलिब्रेट करती है, आज मैं मेरी माँ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।